हेलो एवरीवन। मैं हूँ श्रेयस और आप सबका स्वागत है सर्वाइवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे कि जो क्वांटिटीज़ होती है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है लॉट्स वाइज, और कौन से प्रीमियम्स में हमें ट्रेड करना चाहिए एंड क्या चीज़ें हमको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा अकाउंट जल्दी ग्रो हो और हम अच्छा पैसा कमा सकें। ठीक है, तो आज मैंने थोड़ा अलग तरीके से ट्राई किया है। मतलब मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा, ना कि ऐसे एक्सप्लेन करता बैठूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वांटिटी वाइज मैं एक बेसिक क्वांटिटी से लेके एक एडवांस क्वांटिटी तक अपना माइंडसेट कैसा होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए, उसके लिए ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उससे आपको ये समझ में आएगा। तो जैसे कि आप जब बिगिनर होते हो तो सिंगल लॉट से ट्रेड करना चालू करते हो, है ना। तो सिंगल लॉट से जब ट्रेड करते हो तो आपका टारगेट हार्डली 1000 2000 ऐसा होता होगा, और आपका जो एसएल है वो 500 से 1000 होता होगा, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उस हिसाब से। तो जब इसको आप धीरे 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 अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और आपका एक मोमेंटम बैठ जाता है कि आप 10-20 पॉइंट इजीली कैप्चर कर पा रहे हो, आप मोमेंटम को कैप्चर कर पा रहे हो, आपको दिख रहा है मोमेंटम आ रहा है, और आपका जो है थोड़ा स्टेबिलिटी आ जा रहा है, आप थोड़े अच्छे होते जा रहे हो जैसे 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 ट्रेडिंग करने में। तो आपका नॉइज़ कम हो रहा है और आप लेवल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप बाकी सब चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हो, जैसे ओआई डेटा हो गया, विक्स हो गया, लेवल्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें बढ़ाना क्या है, हमारी साइकोलॉजी में ग्रोथ क्या करनी है, वो है क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ से आपको समझ में आएगा कि ये रियल गेम कैसे चलता है। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने कहाँ से लिया है, 350 क्वांटिटी से लेकर 5600 क्वांटिटी तक का आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा दिख रहा है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना लगता है वो भी यहाँ पे दिया है, 17,500 से लेके 2,80,000 तक का है। तो आपका जो भी फंड है उस हिसाब से रहेगा, ज़रूरी नहीं यही रहे, मैं आपको बस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो देखो, जब मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 17 से 18,000 है और मेरा टारगेट अगर 5K है, मतलब 5,000 है, तो मेरा स्टॉप लॉस 2,500 है ना। इससे क्या होगा, अगर मेरे 10 जाते हैं ट्रेड्स तो मेरा लॉस कितना होगा, लेकिन अगर मेरे 10 आते हैं तो 25,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, सही चीज़ है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ तुम्हारा 25,000 जाता ही जाएगा, जाता ही मतलब 2,500 जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। 3 ट्रेड में से एक तो सही रहेगी ना तुम्हारी। ठीक है, तो ये सब जो है इसी का खेल है, रिस्क रिवॉर्ड का ही खेल होता है। अब हमें किस चीज़ों पर काम करना है। ठीक है, जब आप थोड़ा बिगनर से थोड़ा एडवांस तक आ जाओगे, जब आपका रेगुलर पैसा बनना चालू हो जाएगा, थोड़ा 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 थोड़ा, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ का आपको बहुत सारा निकालना है, आपको जो मोमेंटम मिल रहा है उसमें से आपको कैप्चर करके निकल जाना है। वो हो गया आपका स्कैल्पिंग। इंट्राडे अगर करते हो तो नॉर्मल सी बात है, अपना अपना नज़रिया होता है, होल्ड करके रखना पड़ता है। वहाँ पे क्वांटिटीज़ आप बड़ी नहीं ले सकते हो क्योंकि वो आपको तकलीफ़ दे सकती है।
इतनी लेनी चाहिए। मतलब बड़े इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो बोलता हूँ 10-20 लॉट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। अब मेरा प्रोफेशन मतलब मेरा जो स्टाइल है, मेरा स्कैल्पिंग का स्टाइल है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसमें ज़्यादा सिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको भी वही सिखा सकूँ। तो स्कैल्पिंग में क्वांटिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी का सारा खेल होता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, जब आपके टारगेट्स कितने होने चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है, ये अपना इनिशियल टारगेट्स हैं स्टार्टिंग के, जिससे आपका अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो होगा, ठीक है। अभी 350 क्वांटिटी जब आप रख रहे हो, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट 17-18 हज़ार जा रहा है, टारगेट आपका 5,000 है, तो आपको कितना पॉइंट लगेगा। निफ्टी में नॉर्मली क्या होता है कि इजीली आपको 6 पॉइंट तो मिल ही जाता है। तो अगर आप 6 पॉइंट पकड़ पा रहे हो तो आपको 2,000 के आसपास 350 क्वांटिटी में मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप 2 ट्रेड भी मारते हो 350 क्वांटिटी के साथ, ये मैं लिस्ट बता रहा हूँ, लिस्ट, तो भी आपको इजीली 5,000 रेगुलर आप निकाल सकते हो। आपका पहला टारगेट होना चाहिए 350 क्वांटिटी पे कि 2,000 आपका टारगेट हो। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 5,000, तीसरा 7, चौथा 10, ऐसे, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका फिक्स्ड होना चाहिए हमेशा। जो आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए और क्वांटिटीज़ उस हिसाब से ही होनी चाहिए। अभी इसमें देखो, जैसे 500 क्वांटिटी है तो आपको 25,000 लग रहा है। पॉइंट्स आपको कितने लगेंगे 500 के लिए, मतलब 5,000 के लिए 10 पॉइंट। 10 पॉइंट में आपको 5,000 मिल जाएगा। तो इसमें भी आप सिंगल या डबल, मतलब 2 ट्रेड लेके भी आप कर सकते हो। आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए कि दिन में 2 ट्रेड करना है। अगर फर्स्ट पॉजिटिव है तो दूसरे में घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला लॉस में जाता है तो दूसरे को आप देख सकते हो या फिर अवॉइड कर सकते हो, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको 5-10 पॉइंट का कैप्चर करने का रेगुलर हैबिट करवाना है, एक्सरसाइज करना है रेगुलर, वो मोमेंटम को कैप्चर करना आदत डालनी है, तो उस हिसाब से आपका अकाउंट इस तरीके से ग्रो होता जाएगा रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नहीं डाले हैं कि कितना पॉइंट आपको कैप्चर करना पड़ेगा, वो आप छोटा सा, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अब जब आपका क्वांटिटी 900, 1,800, 2,000 तक चला जाता है तो आपको 2 से 3 पॉइंट ही पकड़ना है। वो तो बहुत ईजी है ना। लेकिन जब क्वांटिटी रहती है तो डर लगना लाजमी है, वो लगेगा। उसी में बैठने का आपको प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लाई हैं छोटी छोटी, उस पर अपन ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वांटिटीज़ का समझ में आ गया होगा कि लॉट्स कितने होते हैं, प्राइस कितना लगता है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए। इनिशियल टारगेट आपका 5,000 से 10,000 होना चाहिए, क्योंकि ये आपको लॉस नहीं देगा। अगर ये है तो रोज़ अगर आपका 5-10 हज़ार निकल रहा है, आप समझ रहे हो आप कितने तो भी लोगों का सैलरी ऐसे ही निकाल ले रहे हो। मतलब महीने भर में आपका कितना निकल जाएगा, हफ्ते भर में कितना निकल जाएगा, है ना। ये जो है अपना कमाई का मतलब टारगेट है 5 या 10,000। उसके ऊपर जो भी मिल रहा है वो आप अपने आप को लिए मतलब रिवॉर्ड समझिए या बोनस समझिए जो मार्केट ने आपको दिया है।
आपके 6 पॉइंट आपका या फिर 10 पॉइंट आपका मोमेंटम कैप्चर करने का वो आपका एजुकेशन है, उसके ऊपर जो है वो मार्केट आपको दे रहा है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे में भी आप अगर काम करते हो छोटे छोटे में, ना कि बड़े बड़े ट्रेड्स पकड़ने में जाते हो, तो क्या का जो अकाउंट है बहुत जल्दी ग्रो होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे तो ध्यान में रखने वाली चीज़ जो है, पहली है विक्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब कितना, 10 से 12 या 13 के बीच में स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है उस टाइम पे। तो आपको मतलब एसएल जाने के चांसेस कम हो जाते हैं और अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो इतनी हेवी क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं तो अपना प्रीमियम जो है 50 के अंदर होना चाहिए। आप जा सकते हो 65-70 में, लेकिन 50 के अंडर जब रहता है तो आपको चार्जेस कम लगता है, आपका ब्रोकरेज कम लगता है, मतलब जितने भी चार्जेस है वो कम लगते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी क्वांटिटीज़ हाई होंगी तो चार्जेस आपका पूरा अकाउंट खा जाएगा। अब तो बढ़ भी गया है STA चार्जेस वगैरह इस वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब आप 50 के अंदर के लेते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली रिस्क जो है मैनेज हो जा रहा है। तो आपके पास गंवाने के लिए सिर्फ 50 पॉइंट है, कमाने के लिए बहुत है। ठीक है, ये भी एक माइंडसेट होना चाहिए। आपको बड़े लॉसेस होने से आप बच जाओगे। और इसमें जब आपको मोमेंटम्स आते हैं तो छोटे मोमेंटम आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट 20 पॉइंट, हार्डली, बहुत ज़्यादा रेयर मूव आने पर भी। और इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है इसके बाद जो है आप ऐसे होमवर्क जैसा समझ लो या जो भी है। अगर इसको प्रैक्टिस करना है लीस्ट वे में, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी से पहले के दिन। ठीक है, जहाँ पे आपका प्रीमियम जो है 10 के आसपास जब होता है प्रीमियम, और मतलब 10 या 10 के अंदर। ठीक है, तो आपको चार्जेस बहुत कम लगेंगे। दूसरी बात, आप हेवी क्वांटिटीज़ यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल सी बात है कि 10 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, इसलिए 10 के अंदर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 पॉइंट 5 पॉइंट ईजी है, आराम से मिल जाते हैं। दूसरा, कभी भी ट्रेड करना है तो जब हेवी क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हो तो एक तो डीप ITM यूज़ करो, या फिर ATM जो ऑप्शंस है उनको यूज़ करो। अपने ट्रेड के साथ ना होप होना चाहिए कि यार ये तो चला जाएगा, ये 20 जाएगा, 30 जाएगा, 50 जाएगा, नहीं। हमें पता है कि प्रीमियम 6 पे चल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक जा सकता है लीस्ट, और उससे भी ज़्यादा 8 से 10 जा सकता है। ठीक है, ये सिंपल सा रखना है, ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, एक मोमेंटम आया, एक कैंडल पूरी बनी, हम निकल जा रहे हैं, वो मोमेंटम कैप्चर करके होप नहीं रखना है, ग्रीड भी नहीं रखना है। ठीक है, जो मिल रहा है वो लेके निकलो बस। इमोशंस अटैच नहीं रखने हैं जब आप बिग क्वांटिटीज़ यूज़ कर रहे हो। आपको पूरा मशीन बन जाना पड़ेगा। जो दिमाग में कैलकुलेशन है कि हाँ मेरा जाते हुए कितना जा रहा है, मेरा आते हुए कितना आना चाहिए, तो क्या इतना आ पा रहा है, वो दिखते ही हमें उतना तो बुक करना ही है किसी भी हाल में। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद लास्ट आ जाता है कि हमें कितना पॉइंट्स कैप्चर करना चाहिए, है ना। तो
जैसे कि हमारी क्वांटिटीज़ है और हमारे जो प्रीमियम्स है, निफ्टी में क्या होता है कि 6 पॉइंट तो इजीली मूव करता ही करता है। और जब अच्छे मोमेंटम्स आते हैं या ट्रेंडी मार्केट्स होते हैं तो 10 से 30 पॉइंट इजीली मिल जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट अगर आए तो 60 पॉइंट तक मिलता है। वैसे ही इसको सेंसेक्स में करने के लिए अवॉइड करो। जब एक्सपायरी वाले डेज़ होते हैं तब उसके सबसे लीस्ट प्रीमियम्स में अगर आप कर सकते हो तो करो, क्योंकि वहाँ पे आपका फिक्स रहेगा कि आपका जो लॉस है कितना हो सकता है। और टारगेट्स में तो सेंसेक्स है, वो कितना भी दे सकता है। लेकिन अगर बड़े प्रीमियम्स में अगर आप करने जा रहे हो बड़े क्वांटिटीज़ के साथ, तो आपका टारगेट 30 से 60 पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि इतना इजीली उतना ही ड्रॉप भी हो जाता है और उतना गेन भी हो जाता है। सेंसेक्स का वोलेटिलिटी है उतना कि ये आराम से 30 से 60 पॉइंट हो जाए। ठीक है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? पहले लिमिट ऑर्डर यूज़ करना है हमेशा, और आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपका ब्रोकर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि एंजल वन हो गया, धन हो गया, ज़ीरोधा हो गया। तीसरा, जो आपके लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल हो, रेजिस्टेंस लेवल हो, और आपका जो सेटअप है, बस उसी पे फोकस करके आपको ट्रेड लेना है। हमेशा इंतज़ार करना है मोमेंटम आने से पहले। जो मार्केट खींचता है, हमेशा लिक्विडिटी पहले लेगा, फिर मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। हमेशा लगेगा कि अरे यार ये मूव तो जा रहा है, ये ब्रेक कर देगा, लेकिन नहीं, ये स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए जाता है, उसके बाद मोमेंटम आता है। ठीक है, हमेशा कैलकुलेटेड रहो अपने रिस्क के साथ। फोमो में कभी एंटर मत करो कि मेरा प्राइस छूट जाएगा। अगर छूट रहा है, छूटने दो, चले जाने दो, उसमें मत घुसो, क्योंकि आपका हर एक पॉइंट आपको बड़ा नुकसान दे सकता है। ठीक है, इसलिए मत घुसो, लिमिट ऑर्डर ही यूज़ करो। ठीक है, आपके एसएल ही आपको कितना टाइम सरवाइव करना है मार्केट में, ये डिसाइड करेंगे। हमेशा आपको अप ट्रेंड या लो ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड में ही इसको ट्रेड करना है बड़े क्वांटिटीज़ में। कभी भी साइडवेज में नहीं करना, वरना प्रीमियम्स इतना जल्दी ड्रेन हो जाते हैं कि आपका सारा पैसा खा जाएंगे वो। ना सही से एसएल काम करेंगे, ना कुछ स्लीपेज होता है। तो सेंसेक्स में तो आराम से 3 से 5 पॉइंट का स्लीपेज हो जाएगा। निफ्टी में चांसेस है 1-1.5 पॉइंट का या 2 पॉइंट का स्लीपेज मिले। क्वांटिटीज़ जब बड़ी होती है तो ये चीज़ें आती है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस यही है कि जो पहला मूव आता है उसमें मत फंसा करो, क्योंकि वो एक्चुअल मूव नहीं है। जो मूव के बाद का मूव आता है वो एक्चुअल मूव होता है। तो वेट किया करो, पेशेंस रखो, मूव को देखो, हर बार देखो कि कैंडल कितना लो तक खींच रहा है। जितना हो सकता है उतना लो पे ख़रीदा करो और कैंडल हाई पे बेच दिया करो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है अगर क्वांटिटीज़ में खेल रहे हो तो। ठीक है, ये बाकी सब जो है आपके टारगेट्स, आपकी एंट्रीज़, ये सब फोकस करना, आपको इतना ही करना है। आपको ट्रेड मतलब कोई जादूगरी नहीं है, सिंपल सा है। प्राइस है, स्टेबिलिटी देखना है मार्केट में। प्रीमियम्स क्या 1-2 दिन में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए तब ट्रेड मत करो, सिंपल सी बात। जब मार्केट सही से रेंज में चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, ज़्यादा बड़े नहीं मूवमेंट दे रहा है, और विक्स को कैलकुलेट कर लिया करो। जैसे कि विक्स जो है पूरा एनुअल आपका वोलेटिलिटी कितना रहेगा उसको दर्शाता है। ठीक है, तो उसको एनुअल के जगह पे डेली का कितना आएगा वो रेगुलरली मार्केट क्लोज होने से पहले आप कैलकुलेट कर लिया करो। अगर आपको
कोई होल्ड करना है, समझ रहे हो, पूरा ना, अगर क्वांटिटीज़ कुछ ऐड करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए विक्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको कैलकुलेट करके रखना है कि दिन में कितना वोल्टाइल रहेगा, कितना पॉइंट मार्केट हिलेगा। और इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो पहली कैंडल होती है उसके अंदर जितने भी टाइम मार्केट है तब तो बिल्कुल भी इसको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका फंसा रह जाएगा पैसा, जिससे कि आपको प्रॉफिट्स नहीं होंगे, आप सिर्फ स्टॉप लॉस लेते रहोगे। इसलिए सिर्फ ट्रेंडी मार्केट्स में ही इसको ट्रेड करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाता रहूँगा और आपको पूरा डीप सिखा दूँगा कैसे सरवाइव करना है मार्केट में, कैसे ग्रो करना है, और अपने लाइफ में मार्केट के भरोसे आप कैसे आगे बढ़ोगे धीरे धीरे। आपको कोई ज़रूरत नहीं होगा इधर उधर जाने का, दुनिया भर का काम करने का, बस आपको स्वाइप करना है, पैसा कमाना है। उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत रहेगी, एक अच्छे ब्रोकर की ज़रूरत रहेगी, आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए, और मेरे वीडियोस देखते रहो, जैसे कि आपको नॉलेज आता रहेगा और आप धीरे धीरे अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे, प्रॉफिटेबल भी बनोगे, आपके अकाउंट ग्रो होंगे, और हम ये जर्नी साथ में बहुत आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस, सपोर्ट मी, शेयर माय वीडियोस, जैसे कि मेरा चैनल ग्रो हो और जो भी मैं सिखाना चाहता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि ये सब बुक्स से पढ़ा हुआ वगैरह नहीं है, ये मेरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी बिगनर ट्रेडर्स या फिर अभी के भी मतलब अच्छे ट्रेडर्स भी यही गलतियाँ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, मेरे से भी बहुत बार हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप जो एसएल लगाओ वो ट्रिगर हो, बहुत बार जंप भी कर जाता है, बड़े क्वांटिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़। तो ये सब को देखा करो। मुझे एक और चीज़ लगती है कि ज़ीरोधा में अगर अपडेट आ जाए ऐसा कि जो आप क्वांटिटीज़ बाय करते हो बड़ी क्वांटिटीज़ और फिर एसएल लगाते हो, तो वो कर सब पार्शल में एसएल लगते हैं, तो उसके जगह अगर सिंगल लग जाए तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे धन में इजी हो जाता है ट्रेल करना वगैरह, ज़ीरोधा में थोड़ी दिक्कत आती है। सो चलो आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।